श्री शिवाय दोस्तों, 22 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक छोटी सी चीज और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में होगी। धन की वर्षा, गाड़ी बंगला में आप खेलेंगे, कंगाल व्यक्ति भी मालामाल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या के समाधान की। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने में आने वाली पूर्णिमा को ही ज्येष्ठी पूर्णिमा या फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना है। ये सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में, सरोवर में स्नान करने को बहुत ही ज्यादा महत्व और शुभ बताया गया है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के अनुसार इस पूर्णिमा के देवी देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, प्रयागराज में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा नदी या पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ समझा जाता है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का आरंभ 23 जून 2024 दोपहर 3:33 से शुरू होगा और 22 जून 2024 को शाम 5:59 पर समाप्त होगा। दोस्तों, अभी तक आपको मैंने ज्येष्ठ पूर्णिमा की कई सारी बातें बता दी हैं, तो आपको ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं आज बताने जा रहा हूं। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यदि आप ठीक तरीके से पूजा साधना क्रिया करते हैं तो आपको भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य सदैव के लिए खत्म होगा ही। साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। धन के कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके पास यदि घर नहीं है तो घर होगा, प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी होगी, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, जो भी नहीं है, आप हर एक मनोकामना को, धन प्राप्ति से जुड़ी हर समस्या का समाधान इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कर सकते हैं। क्योंकि इस बार की जो ज्येष्ठ है ना, वो पूरे 30 सालों के पश्चात आई है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं जिससे कि यदि आपकी कोई भी छोटी सी पूजा, साधना, क्रिया, कोई भी चीज यदि पूरे मन आप पूरी तरीके से बिना गलती किए सही मुहूर्त में सही तरीके से कर लेते हैं तो फिर आपका जो आने वाला पूरा साल है वो खुशियों से भरा रहेगा। धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, हर व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो यही चाहता है कि उसको मेहनत और परिश्रम का फल मिले। आपके परिवार में कभी किसी को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। किंतु देखा गया है कि आजकल इतनी मेहनत के बावजूद आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी श्रम कर लें, आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है आप लोग इस पूर्णिमा पर खास तरीके से पूजा पाठ उपाय जरूर कीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि झाड़ू के नीचे, केवल झाड़ू के नीचे यदि आप ये 2-3 चीजें दबा देते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु और दोनों की कृपा आपको मिल जाती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे तो तुरंत कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। और यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन तुरंत प्रेस कर दीजिए। और आप ध्यान से सुनिए, हमारे धर्मशास्त्र और वास्तुशास्त्र में ये चीज लिखी है कि झाड़ू को यदि घर में सही दिशा में रखा जाए, वहीं झाड़ू सही दिशा में रखने की वजह से सोना उगलना शुरू कर देता है। ये हमारे घर सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति करा सकता है। हमारे घर पर रखा छोटा सा झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। माता लक्ष्मी की कृपा इसके अंदर वास करती है, जिसके पश्चात हमारे जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं आती है। किंतु यदि कोई व्यक्ति झाड़ू को गलत दिशा में रखता है और यदि घर पर नकारात्मक शक्तियों को न्योता देना चाहता है तो ये उसकी स्वयं की गलती होती। कहने का तात्पर्य मेरा है, झाड़ू का सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी के साथ होता है। झाड़ू को वास्तुशास्त्र में पैसे खींचने का चुंबक बताया गया है। इस दिन, पूर्णिमा के दिन, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कृपया करके नहाने धोने के पश्चात एक झाड़ू खरीदकर जरूर ले आइएगा। पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमें झाड़ू तो जरूर ही खरीदना चाहिए। वहीं दूसरी ओर, यदि आपके घर पर कोई पुरानी झाड़ू है, टूटी फूटी बिखरी हुई, कृपया करके पूर्णिमा के दिन ही उसको आप बाहर फेंक दीजिए और घर पर नई ले आइए।
वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो महापूर्णिमा है वो पूरे 30 साल के पश्चात आई है। बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग के साथ आई है। जिस दिन की गई कोई भी पूजा साधना क्रिया आपको भगवान से जोड़ती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद में वरदान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड की कई महासर्व शक्तियां इस समय धरती पर वास करती है और वो आशीर्वाद शक्ति है। क्या आपको पता है झाड़ू के ऊपर पूरा एक अध्याय है। वास्तु शास्त्रों में झाड़ू के ऊपर हमें साफ साफ लिखा हुआ है शास्त्रों में कि किस दिन आपको झाड़ू खरीदना चाहिए, किस दिन उसे हटाना चाहिए, झाड़ू को कहां रखना चाहिए, खरीदते समय क्या नियम होते हैं। पूरा एक अध्याय लिखा हुआ है। यदि आप झाड़ू का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर तरीके से जो परेशानियां आ रही हैं वो ठीक हो जाती है। क्योंकि जो झाड़ू वो मां लक्ष्मी सबसे प्रिय वस्तु होती है। क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा एक ऐसी कृपा होती है जो किसी भी व्यक्ति को यदि वो मिल गई तो कंगाल भी मालामाल हो सकता है। दोस्तों, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ये जो पूर्णिमा का दिन है वो आपको कुछ ऐसी गलतियां करने से बिल्कुल ही बचना है। कुछ ऐसी चीज है जिनको करके आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है। किंतु उससे यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मतलब 22 जून को आपको सुबह उठना है। आप किसी पवित्र नदी में नहाने के लिए जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आसपास में कहीं कोई पवित्र नदी है तो वहां नहा लीजिए। और यदि नहाने के लिए कोई भी ऐसा अपवित्र जल या फिर नदी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पर ही जो बाल्टी है, नहाने की बाल्टी भरने के पश्चात उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डालकर ओम गंगाय नमः बोलते हुए आप उसी जल से स्नान कर लीजिए। नहाने धोने के पश्चात घर के मंदिर में आपको आ जाना है। मतलब आपके घर में जो पूजा पाठ का जो स्थान है वहां पर आपको खड़े होकर हाथ जोड़ना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 1001 बार आपको जाप करना है। मन ही मन में आपको ये बोलते जाना है। यदि आपने 1001 बार ये मंत्र बोल दिया, निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये पूर्णिमा का है जिस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र बोलने के पश्चात आपको अपने घर की छत पर चले जाना है। एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और उसमें हल्दी जरूर डाल दीजिएगा। हल्दी डालकर के सूर्या भगवान को आपको जल अर्पित करना है, अर्घ्य देना है। जल अर्पित यदि आप सूर्या भगवान को करते हैं तो पूर्व दिशा में ही कीजिएगा। एवं सूर्या का जाप करते हुए आपको एक लोटा जो जल है हल्दी वाला, बस इससे आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना है। इससे क्या होगा, विष्णु और सूर्यदेव दोनों का आशीर्वाद आपको अब प्राप्त हो चुका है। सुबह के समय केवल इतना ही उपाय आपको करना है। इसके पश्चात अब बात आती है शाम के वक्त आपको क्या क्या करना है। ध्यान से सुन लीजिए। शाम को 4 बजे से पहले आपको घर की पूरी तरीके से झाड़ू लगा लेनी है। झाड़ू लगाने के पश्चात आपको झाड़ू को उत्तर पश्चिम दिशा में रख देना है। ध्यान दीजिए, मेरे बातों पर गौर से सुनिएगा। घर में झाड़ू रखने की जो दिशा निश्चित की गई है वास्तुशास्त्र में, वो उत्तर पश्चिम दिशा। सदैव ध्यान रखिए कि झाड़ू को उत्तर पश्चिम दिशा में ऐसी जगह पर रखिए कि घर से बाहरी जो व्यक्ति है उनका ध्यान हमारे घर के झाड़ू पर ना जा पाए। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के पश्चात आपको उसे उत्तर पूर्व दिशा में बाहरी लोगों की नजर से दूर कहीं घर के अंदर ही रख देना है। अब आपको क्या है, नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है शाम के समय में, क्योंकि आप सुबह नहा चुके हैं। आपको घर की पूजा के जो मंदिर है वहां पर आ जाना है। माता लक्ष्मी जी का फोटो मूर्ति जो रखा हुआ है वहां पर आना है। अब आपको एक घी का दीपक वहां पर जला देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा ताकि माता लक्ष्मी आपके द्वार पर जरूर आएं। इसके पश्चात आपको घर के पूजा घर में ही वहीं पर बैठ जाना है। मूर्ति के ओर बैठने के पश्चात मां लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है। बीज मंत्र ध्यान से सुनिए, ओम श्री श्री। ठीक है, एक बार फिर से बोलती हूं, ओम श्री। इस मंत्र का 500 एक बार आप इस बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी जी तुरंत आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगी।
अब आपको घर के उत्तर पश्चिम दिशा में, जहां पर आपने झाड़ू रखा था, वहां पर रात्रि में जाना है। सोने से अब आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके घर में धन आता रहे। धन के जो रास्ते हैं वो खुले रहे। परिवार का हर एक व्यक्ति तरक्की करे। पूरे साल धन आगमन से आप निश्चित हो जाए तो क्या करना है, वहीं पर गिन करके 5 इलायची रख देनी है। आप चाहते हैं कि पूरे साल घर में धन का वैभव बना रहे, धन टिका भी रहे, तो आपको 5 लौंग भी रख देनी है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके कर्ज से जुड़ी जो समस्या है वो समाधान हो जाए, पिछले जो भी कर्ज है उनसे आप निपट सकें, वो खत्म हो जाए, तो आपको एक नमक का टुकड़ा वहां पर रख देना है। आप चाहते हैं कि आपके घर पर किसी की नजर लग चुकी है, नजर दूर हो जाए, आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा, केवल एक कपूर आपको वहां पर रख देनी है। इसके पश्चात आपको सो जाना है। अब अगले दिन यानी कि 25 जून के दिन आपको सुबह में उठना है। एक लाल कपड़ा लेना है। जो आपने लौंग, इलायची, कपूर, जितनी भी चीजें आपने वहां पर रखी थीं, उन्हें उठाना, मौली धागे से उसे बांध देना है कपड़े को अपने घर की अलमारी में। अब आप इसे रख दीजिएगा। केवल इतना आपको करना है। 25 जून के दिन इतना ही काम आपको करना है। ये उपाय आप कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये जो भी उपाय मैंने आपको बताया है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बताया है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश मत रखिएगा। आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। 22 जून 2024 मतलब कि शनिवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 जून 2024 मतलब कि शनिवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22/2024 मतलब कि ज्येष्ठ शनिवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 22 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ शनिवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय शनिवार ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी,
तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस बार पूर्णिमा पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने लिए आपको कहीं जाना नहीं है। आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप शनिवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो है ना, ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है। वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है? तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये हल्दी से जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहाँ से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन, और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और शनिवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है, और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है आपको? देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है, और हल्दी डालकर है ना, आप जिस जल से स्नान करते हैं, हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि शनिवार का दिन श्री हरि विष्णु का दिन, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से, और शनिवार के दिन पूर्णिमा का पढ़ना, यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, है ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहां पर आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है पूर्णिमा के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है ना, वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है, और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है ना। और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है ना। और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका, जिसे बोलते हैं ना, जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो होता है, ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है। और पूर्णिमा इस बार शनिवार के दिन है, तो क्या ही कहना है। मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है। तो जरूर करें,
ये छोटा सा उपाय अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, है ना, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत पैसा कमाए, बहुत रुपया कमाए, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं, है ना, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती है ना, तो ये होता है नजर का प्रभाव है न। तो ऐसी चीजें जब घर में आती है या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी। पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको? आपको यहां पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपनी बैल्कनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर शनिवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार शनिवार के दिन ही पूर्णिमा है। तो शनिवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी। आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से न पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना, तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें होती हैं ना, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है पूर्णिमा का, आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में पूर्णिमा के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी।
क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए, ना तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वो जरूर चमके। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करें। 3 लौंग के इस महाउपाय को जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि अगर भी मानव पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और उस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 3 लौंग के उस महाउपाय को कर ले, जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात उस मानव को माता लक्ष्मी की वो कृपा, वो आशीर्वाद और वो वरदान मिल सकता है, जिसके बाद न केवल उस मानव के जीवन से गरीबी, परेशानी, समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, उस मानव के जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति सिर्फ एक दिन के किए हुए 3 लौंग के महाउपाय को। दोस्तों, 22 जून 2024 को ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ने जा रही है। वैसे तो हर साल 12 पूर्णिमा पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व किसी का दिया गया है, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा को दिया गया है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा वही पूर्णिमा है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती। इस वो देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है, और जिस घर में भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को तुरंत ही माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए, सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। परंतु बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरे तांत्रिक पंडित, एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो ज्येष्ठ पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा सिर्फ आप साधारण से 3 लौंग के उस महाउपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा कि बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके जीवन में 23 दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महाउपाय को क्यों करना है, आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो आपकी के लिए बता दें, लौंग को हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। अगर आप तंत्र शस्त्र की पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है, और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल न किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर कोई मानव माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मानव ये चाहता है कि माता लक्ष्मी जी के वरदान से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों, आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो दोस्तों, लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महाउपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिस उपाय को आपने सिर्फ पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया तो दोस्तों, यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी, आपके जीवन में इतना धन आएगा फिर आपको जीवन में संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए अगर भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और कमेंट बॉक्स में का तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस ज्येष्ठ पूर्णिमा मतलब 22 जून 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं दोस्तों, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं। यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन गरीबी, दुर्भाग्य, पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपसे निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, ये जरूर लिख लीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और ही दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, वो है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। और दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ भी